हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मीय सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर बी है चुंबकीय सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर सी है रासायनिक सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो है ये होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत घंटी जो है ये चुंबकीय प्रभाव पर ये कार्य करती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। कम हो जाता है या फिर परिवर्तित नहीं होता है या फिर बढ़ जाता है या फिर निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो इसमें होता क्या है, बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ओके, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ही अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित होता है, यानी डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ओके, डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे डायनेमो आपका कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से एसी करंट और डीसी करंट दोनों करंट इससे जो है निकलती है। ठीक है, यानी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, यानी दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी दोनों धाराएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ओके, तो विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, जैसे आर्गन हो गया, आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इसकी आवृत्ति क्या होती है। तो इसकी आवृत्ति जो होता है वो होता है 50 हर्ट्ज के बराबर होता है। कितना होता है, 50 हर्ट्ज, यानी 50 हर्ट्ज के बराबर होता है आवृत्ति इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। ओके, तो विभवांतर जो होता है 200 वोल्ट के विभवांतर होता है। ओके, विद्युतमय तार और उदासीन तार। ओके, यानी प्लस और माइनस, ओके, इन दोनों के बीच जो है 200 वोल्ट का डिफरेंस होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो ये क्या था, फैराडे साहब ने किया था। किसने किया था, फैराडे ने। ठीक है, तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी का विभव यानी पोटेंशियल होता है। तो पृथ्वी का पोटेंशियल जो होता है वो होता है शून्य होता है। क्या होता है, शून्य, जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है किसके द्वारा। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो विद्युत मोटर को हम एसी करंट से भी चला सकते हैं और डीसी करंट से भी चला सकते हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों से चला सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट और दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट, दोनों धाराओं से हम लोग मोटर को चला सकते हैं, विद्युत मोटर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो किसको किस में बदलता है। तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, डायनेमो का क्या काम होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। ओके,
क्वेश्चन नंबर 17 है विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। ओके, देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ये था डायनमो द्वारा बदला जाता है, लेकिन ये विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओके, देखिए डायनमो क्या करता था, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता था, लेकिन विद्युत मोटर जस्ट इसका अपोजिट करेगा, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल के हमें दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है किसके द्वारा, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार। ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ओके, नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, परिमाण और दिशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट। लघुपथन मतलब शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट किया। ठीक है, तो बहुत अधिक ये क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, यानी विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ओके, तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत जनित्र आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज जो है फैराडे ने की थी। किसने की थी, फैराडे ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी कि डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट हमें प्राप्त होती है बैटरी से। ठीक है, नेक्स्ट है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डायनमो से हमें दिष्ट धारा यानी डीसी करंट और प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट दोनों धारा प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों धाराएं हमें प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहे का छड़ का उपयोग किया जाता है, नरम लोहे के छड़ का उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार मतलब माइनस वाला। ठीक है, माइनस वाला तार। ओके, उसका रंग कैसा होता है, तो काला होता है। कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है, तो फोर्स की दिशा को संकेत करता है, यानी बल की दिशा को संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अंगूठा जो है फोर्स की दिशा को इंडिकेट करता है। ठीक है, यानी बल का। ओके, नेक्स्ट है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, कितनी होती है, तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर होती है। ठीक है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर घरेलू उपयोग के लिए विद्युत धारा की आपूर्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। ओके, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न कर सकता है, तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है, तो डायनेमो कहलाता है, यानी जनित्र कहलाता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो यानी कि जनित्र बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युतमय तार से। किससे जोड़ा जाता है, विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, यानी प्लस वाले से जोड़ा जाता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो विद्युत घंटी जो है चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ओके, विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। उदासीन मतलब माइनस वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मतलब टेस्ला होता है, ओके, टेस्ला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी, ठीक है। अब देखिए कई क्वेश्चंस हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, ओके, इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको भी लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस हमें याद है, ये क्वेश्चंस हम पीछे रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, कंप्लीट हो चुका है लगभग। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड ले चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में इसी के अंदर सारे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।